बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड लिसनर्स। आज हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं जो कि अक्सर पीपीएससी इंटरव्यूज़ में कैंडिडेट से पूछ लिया जाता है। एक्चुअली दो क्वेश्चंस हैं, एक है प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोरे और दूसरा है कि प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोरे का यूएस प्रेसिडेंशियल लाइन ऑफ सक्सेशन में कौन सा नंबर है और यूएस प्रेसिडेंशियल लाइन ऑफ सक्सेशन क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोरे। आपको पता है कि जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट होता है वही अमेरिकन कांग्रेस के अपर चैम्बर यानी कि सेनेट का प्रेसिडेंट होता है। सेनेट के प्रेसिडेंट के क्या फंक्शंस हैं कि उसने सेनेट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं, जितनी भी मीटिंग्स हैं, जितने भी सेशंस हैं उनको प्रिजाइड करना है। यानी जिस तरीके से आप पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अपर चैम्बर सेनेट में चेयरमैन को सेनेट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर समझते हैं, इसी तरीके से यूएस कांग्रेस के अपर चैम्बर सेनेट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है यूएस का वाइस प्रेसिडेंट। अब ये बात याद रखिए कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ये सेनेटर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए से इलेक्ट किया जाता है। जब प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है तो हर 4 साल के बाद जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के साथ ही जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन भी होता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोरे है ये एक सेनेटर है और सेनेटर्स में से ही लिया जाता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एंड द प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट इज़ नॉट प्रेजेंट तो फिर उस सूरत में सेनेट के तमाम काम को, उसकी मीटिंग्स को कौन प्रिजाइड ओवर करेगा? तो वो प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोरे प्रिजाइड ओवर करेगा। आप ये समझें कि वाइस प्रेसिडेंट की एब्सेंस में सेनेट के तमाम डिसिप्लिनरी काम को या मीटिंग्स को प्रिजाइड ओवर करने के काम को कौन संभालेगा? प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोरे। अगर आप प्रो टेम्पोरे वर्ड को देखें तो ये लैटिन लैंग्वेज से निकाला गया है और इसका मतलब है फॉर द टाइम बीइंग। यानी ये जो प्रेसिडेंट बनता है सेनेट का ये टाइम बीइंग एक टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। अब अगर हम लाइन ऑफ सक्सेशन की बात करें तो यूएस प्रेसिडेंशियल लाइन ऑफ सक्सेशन का मतलब ये है कि अगर प्रेसिडेंट मर जाता है, रिज़ाइन कर देता है या किसी और रीज़न की वजह से एज प्रेसिडेंट वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करने में कामयाब नहीं होता तो फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। किसके साथ? इसकी गाइडलाइन हमें मिलेगी 1947 में एक एक्ट पास हुआ था जिसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट ऑफ 1947। तो जो प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट ऑफ 1947 है वो कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है अबाउट यूएस प्रेसिडेंशियल लाइन ऑफ सक्सेशन। इफ़ द फर्स्ट पर्सन इन लाइन टू बिकम प्रेसिडेंट इज़ अनएबल टू एज्यूम द ऑफिस, जैसे आपको पता है कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो जाएगा तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उस ऑफिस को फिल करेगा। यानी अगर प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है तो कौन फंक्शंस परफॉर्म करेगा एज प्रेसिडेंट? जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद नहीं होता तो फिर कौन फंक्शंस को परफॉर्म करेगा? फिर स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कौन है? अमेरिकन कांग्रेस के लोअर चैम्बर का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और जो इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है दैट इज़ नोन एज स्पीकर। तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है यानी कि स्पीकर है वो एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस वर्क करेगा। लेकिन अगर स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद नहीं होता तो फिर कौन आएगा? फिर आएगा प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोरे ऑफ द सेनेट। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोरे ऑफ द सेनेट ये एक सेनेटर होता है और इसे सेनेट में से ही अपॉइंट किया जाता है ताकि अगर सेनेट का जो प्रेसिडेंट है वो मौजूद ना हो तो उसकी एब्सेंस में सेनेट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो रुके नहीं बल्कि उन प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करने के लिए प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोरे को अपॉइंट किया गया है। अब नेक्स्ट
क्वेश्चन ये है कि अगर प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोरे भी मौजूद नहीं है तो फिर कौन होगा जो कि एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान काम करेगा? तो वो होगा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। यानी आप ये समझिए कि ये पाकिस्तान के केस में आप इसे किसके इक्विवेलेंट समझ रहे हैं? एक मिनिस्टर के, फेडरल मिनिस्टर के। और अगर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भी मौजूद नहीं है तो सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी, वजीर ख़जाना। बस यहाँ तक ही आपको याद रखना है, इससे आगे आपको याद नहीं रखना क्योंकि इतने लंबे क्वेश्चंस काउंटर क्वेश्चंस नहीं होते। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी भी मौजूद नहीं है तो फिर कौन आएगा? फिर आएगा सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। और अगर वो भी मौजूद नहीं है तो अटार्नी जनरल। और अगर अटार्नी जनरल भी मौजूद नहीं है तो सेक्रेटरी ऑफ द इंटीरियर। सेक्रेटरी ऑफ द इंटीरियर कौन है? वज़ीर दाखिला। और जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोरे के बाद, अगर प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोरे मौजूद नहीं होगा तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट के तौर पर अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा वो एक्चुअली वज़ीर खारजा है, जिसको यूएस में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहा जाता है। और अगर वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी ऑफ द इंटीरियर भी मौजूद नहीं है तो सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर। अगर वो भी मौजूद नहीं है तो सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स। अगर वो मौजूद नहीं है तो सेक्रेटरी ऑफ लेबर। और अगर वो भी मौजूद नहीं है तो सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस। और अगर वो भी मौजूद नहीं है तो सेक्रेटरी ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। और अगर वो भी मौजूद नहीं है तो सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वो भी मौजूद नहीं है तो सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी। और अगर वो भी मौजूद नहीं है तो सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन। और अगर सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन भी मौजूद नहीं है तो सेक्रेटरी ऑफ वेटरन्स अफेयर। और अगर वो भी मौजूद नहीं है तो सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। अब इतनी लंबी जो लाइन ऑफ सक्सेशन है वो आपने याद नहीं रखनी है। आपने कहाँ तक याद रखना है? आम तौर पर 5वें नंबर तक आपको याद रखना है, यानी सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी तक आप याद रखें। प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोरे कौन है? ये एक सेनेटर है जिसे यूएस कांग्रेस के अपर चैम्बर में से अपॉइंट किया जाता है, ताकि अगर प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस मौजूद ना हो तो उसके एब्सेंस में सेनेट की प्रोसीडिंग्स को प्रिजाइड ओवर किया जा सके। और अगर हम बात करें कि प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोरे लाइन ऑफ सक्सेशन में कितनवें नंबर पर आता है, तो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट रिप्लेस करेगा प्रेसिडेंसी को। और अगर वाइस प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है तो स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और अगर वो भी मौजूद नहीं है तो प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोरे। और अगर वो भी मौजूद नहीं है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और अगर वो भी मौजूद नहीं है तो सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी। इतना ही आमतौर पर पूछा जाता है, इसलिए आपने इतना ही याद रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।